मां ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी और बेटी की शव को एक लाल ट्रॉली बैग में रखकर अपने ही घर के पीछे फेंक दी। और यह सब मां क्राइम पेट्रोल देखकर सीखी। लेकिन लगता है मां बेचारी क्राइम पेट्रोल अंत तक नहीं देखी, क्योंकि क्राइम करने वाले लास्ट में पकड़ा ही जाते। आधा क्राइम पेट्रोल देखी और अपनी बेटी की हत्या कर दी और सबको रेड ट्रॉली बैग में रखकर अपने ही घर के पीछे फेंक दी। नमस्ते दोस्तों, तो आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताऊंगा और यह कहानी भारत का एक राज्य है, सबसे प्रसिद्ध राज्य बिहार। बिहार के अंदर एक जिला है मुजफ्फरपुर, उसी जिला का ये कहानी है, उसी जिला का ये सच्ची कहानी है और बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। एक्चुअली काजल नाम की एक महिला जो कि शादीशुदा थी और काजल की एक बेटी थी 3 साल की, ठीक है, सिर्फ एक बेटी थी। पति का नाम था मनोज कुमार, जो कि वास्तविक उनका जो घर था वो गया था, बट वो मुजफ्फरपुर में ही स्टेशन रोड में रहा करते थे। और मुजफ्फरपुर में एक मेला लगता है सावन में, गरीबनाथ मंदिर, वहां एक सावन में मेला लगता है गरीबनाथ मंदिर में, ठीक है। तो ये पूरे परिवार के साथ काजल और मनोज और इनकी बेटी, एक साला भी साथ में रहता था मनोज का, मतलब काजल के एक छोटा भाई, ये सब एक साथ रहते थे। तो ये लोग गए हुए थे मंदिर, गरीबनाथ मंदिर। वहां पर काजल की मुलाकात एक लड़का से होता है जिसका नाम है संजीत कुमार। संजीत कुमार गुजरात में रहता था, लेकिन वो घर आया हुआ था, जिसके रीजन से वो मंदिर घूमने के लिए गया। वहां पर मुलाकात हो गया दोनों। मंदिर पर ही दोनों एक दूसरे के बड़ी करीब आ गए और दोनों नंबर आदान प्रदान कर। अब बातें स्टार्ट हुआ, 2 साल तक बातें चलती रही। इस 2 साल में मनोज को शायद पता लगा होगा या नहीं भी लगा होगा, लेकिन इस 2 साल में काजल और संजीत का मुलाकात बहुत बार हुआ और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बना। और सिर्फ शारीरिक संबंध ही नहीं, दोनों एक दूसरे के चुपचाप गरीबनाथ मंदिर में ही जाके शादी भी कर ली। 2 साल में ये सारा चीज हुआ, बहुत बार मुलाकात हुआ, शारीरिक संबंध बना, दोनों एक दूसरे के चुपचाप जाके शादी भी कर ली। अब हुआ क्या, ये जो महिला है काजल, ये अपने पति मनोज के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसका इच्छा था कि मैं अपने प्रेमी के साथ रहूं, जिनका नाम था संजीत कुमार। तो भाई आप कागजी तरीका से चले जाते रहने के लिए, लेकिन ये महिला क्या की, क्राइम पेट्रोल बार बार देखती थी, तो उसमें देखती थी कि भाई छोड़ के जाना नहीं है, किसी को मार देता है फिर जाता है। देखो भाई, लेकिन लास्ट में क्या होता है क्राइम पेट्रोल में, वहां भी जो गलत है वो गलत होता है और पकड़ाता भी है, लेकिन महिला आधे क्राइम पेट्रोल देखती होगी। तो अब ये क्या कि 2 साल से इसके मन में चलता था कि मैं अपने प्रेमी के साथ रहूं, संजीत कुमार के साथ, जो कि वो भी अब स्टेशन रोड में ही रहने लगा था। अब हुआ क्या कि महिला सोची भाई हम बेटी को लेके नहीं जाएंगे। ये चुपचाप क्या की प्लान बहुत दिनों से बना रही थी, अपने बेटी को आगे से खत्म कर दे, हटा दे, उसकी हत्या कर दे, ये महिला बना रही थी। प्रेमी नहीं, प्रेमी का इच्छा नहीं था, उसका इच्छा था कि आप अपने बेटी के साथ आ जाओ मेरे पास, लेकिन ये महिला नहीं चाह रही थी कि ये भी जाए। तो ये क्या कि जब घर में सुनना देखी सुन सी, तो ये 23 अगस्त की बात है, ठीक है, इसी 2024 की कहानी है, 23 अगस्त की। उस दिन घर में बेटी अकेली मिल गई, तो ये क्या कि हत्या कर दी। ये चक्कू से गला काट दी, पहले गला दाब दी मार के, और
घर में एक ट्रॉली बैग था, तो ट्रॉली बैग लेके उसी में इस सब को रख के अपने ही घर के पीछे क्या की, फेंक दी। एक छोटा सा खदार था जो नाला टाइप का, उसमें ये फेंक दी और अपने प्रेमी को ये फोन करती है कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो बोला ठीक है आ जाओ। तो वो उधर से पूछा कि आप बेटी को लेके आ रहे हो ना, नाम मिस्ट्री था शायद। तो ये महिला बोली कि नहीं, वो मौसी के पास चली गई। ठीक है, मौसी के पास चली गई, वहीं रहेगी, हम सिर्फ आ रहे हैं। ठीक है, और मौसी का जो घर था वो घर था मीनापुर प्रखंड में। ठीक है, मीनापुर प्रखंड के रामपुर हरि स्थित, वहां पर ये महिला की बहन रहती थी। तो ये बोली अपने प्रेमी से कि मैं बेटी को वहां रखती। देखो भाई, अपने प्रेमी से भी ये झूठ बोली। ठीक है, कल होके लाश पुलिस को मिला। तो पुलिस जब लाश मिला तो घर के पीछे मिला था, तो आसपास पता किया तो पता चला इसी घर में बच्ची नहीं है और महिला भी गायब है। तो डायरेक्ट सभी को शक हो गया कि ये जो महिला है अपनी ही बच्ची को अपनी ही हाथ से हत्या कर दी है और भाग गई। सच में जब स्टार्ट हुआ छानबीन, ठीक है, तो तुरंत ही महिला पकड़ा गई और ये अपनी बहन के पास पकड़ाई, अपने प्रेमी के पास उस समय ये नहीं गई थी। पकड़ाई तो कबूल कर ली कि हाँ, जुर्म कबूल की कि हाँ मैं अपने बेटी को खुद हत्या की। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, अगर आपको पति अच्छा नहीं लग रहे, आपको प्रेमी के साथ रहना है, तो आप कागजी तरीका से रहें। किसी को क्यों मारते हैं आप? ये तो गलत है ना, नहीं मारना चाहिए। आपको जो लगे ठीक लगे वो कीजिए, सत्य है, लेकिन आप किसी को मारिए नहीं। आज देखिए ये महिला पकड़ा गई, अब जेल जाएगी, पूरी जिंदगी वहीं रहेगी और एक बच्ची भी चलेगी। उस मासूम का क्या इससे मतलब था? वो तो मासूम थी, क्या लेना देना था? इससे कोई संबंध था उस मासूम की? उसको क्या पता था कि मेरी माँ किसी से प्रेम करती है, मेरे पिता से खुश नहीं है? क्या क्या उसको ये सब मालूम था? तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि जीवन में आप कुछ भी करें, किसी को आप मारे मत, तरीका से आप सब काम करें। और ये सब काम तो आप कोर्ट में डिवोर्स दे देते, अपने पति को अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेते, क्या दिक्कत था? तो नमस्ते, आप लोग इस तरह की चीजें पर ध्यान दीजिए, समाज को जागरूक कीजिए कि भाई किसी को मारे ना, कागजी तरीके से आप डिवोर्स देके शादी करें।